नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। उज्जैन की घटिया तहसील में रहवासी सड़क न होने से परेशान हैं। कच्ची सड़क पर हो रहे गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। सड़क बनवाने की कई बार मांग उठी, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो ऐसे ही सड़क से होने वाली तमाम परेशानियों के बारे में आज चर्चा करेंगे जन मुद्दा में। उज्जैन की घटिया तहसील के गांव सुतारखेड़ा में लगभग 1 किलोमीटर सड़क की हालत बहुत खराब है, जिस कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित विभाग, सांसद और विधायक को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में जिला प्रशासन के प्रति काफी रोष पैदा हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को स्कूल जाते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कीचड़ के कारण कई बार रहवासी इसमें फिसलते देखे जा सकते हैं और कई बार स्कूल वाहन भी इसमें फंस जाते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कराया जाए। अगर सड़क मार्ग नहीं बना तो ग्रामीण आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की ही रहेगी। रोड है, लाइट है, पानी की गर्मी में बहुत समस्या। दूर दूर से आधा किलोमीटर से पानी लाओ, कुप्पा बरबन बाबा। रोड की क्या समस्या है? रोड के तो यह स्थिति है जो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, मतलब देश आजाद हुआ तो यहाँ गांव में कोई फर्क नहीं पड़ी। कितने किलोमीटर की सड़क है? यह सड़क तो एक किलोमीटर, आधो किलोमीटर है सर। 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मान लो गांव की। अच्छा, तो आने जाने में स्कूली बच्चे भी इधर से जाते हैं? हाँ, ये मेन रास्ता जी। ज्यादा बारिश आ जाती है तो क्या दिक्कत है? धक्का मुक्की थी जाए बापड़ा। सर, मुख्य समस्या तो आप जहाँ खड़े हैं वो दिख रही है। अच्छा, मेन रास्ता की समस्या है। कितने किलोमीटर की सड़क होगी? 1 किलोमीटर की सर। अच्छा, तो ये कब से नहीं बनी और आपने कहाँ शिकायत की इसकी शिकायत तो सभी दूर कर दी सर, जितने भी मतलब पार्टी के जो अधिकारी है। अच्छा, दोनों पार्टी के अधिकारी से मतलब हमारी बातचीत हो गई, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्व सरपंच ने और वर्तमान सरपंच ने क्या आपको आश्वासन दिया? पूर्व सरपंच ने जो हमारे गांव के थे, हाँ। उनने जब 15 साल पहले करवाया था। इसके बाद में ना तो कोई बंदा आया है, ना कोई किसी ने पूछा। अभी जो सरपंच बने उनका क्या कहना है? अभी जो सरपंच बने वो तो जीतने के बाद में इस गांव में भी नहीं आए। सब बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ, निकलने की बहुत दिक्कत है और पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है हमारे। और डिलीवरी और बाइक के तोक के उठा के लेके कैसे जाएंगे हम? अच्छा, चक्कर बहुत चक्कर है नहीं, बीमार हो जाते। अच्छा, बहुत चक्कर भाई। और डिलीवरी वाली उसको है नहीं, हाथ पकड़ के इधर खींच के तोक के 2-3 तोक के ले जाएंगे। अच्छा, स्कूल के बच्चों को भी परेशानी है? बहुत परेशानी, स्कूल के बच्चों की बहुत परेशानी साहब। तो आज जन मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं उज्जैन की घटिया तहसील के ग्राम सुतारखेड़ा में, जहां पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क अवरुद्ध है, बिल्कुल भी चलने योग्य भी नहीं है, जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है। बारिश का अभी मौसम है, ऐसे में सड़क में बारिश का पानी जम गया है, जिसके बाद में सड़क की जो हालत है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। सड़क, जिसको सड़क कहना भी गलत ही होगा क्योंकि ये केवल कीचड़ ही यहां पर नजर आ रही है। यहां से आवागमन में भी काफी परेशानी होती है और जैसा कि तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें भी परेशानी होती है और ये स्कूल वैन भी फंस गई है, इसमें तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय नीमा, संवाददाता उज्जैन से। अजय से जानेंगे वहां पर किस तरह की परेशानियां और लोगों को होती हैं। तस्वीरों में तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अजय जी, ये जो परेशानी है या सड़क ना होने से जो ग्रामीण परेशान है, ये परेशानी आज से कितने सालों से बनी हुई है और इसमें कोई समाधान ग्रामीणों का अब तक नहीं हो पाया? जी हर्षिता, आपको बताना चाहूंगा कि उज्जैन जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर यह गांव है, जहां पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का सड़क ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक बनी ही नहीं है। एक भी बार यह सड़क बनी नहीं है। कई बार ग्रामीणों ने इसको लेकर कई जनप्रतिनिधि आए चुनाव के समय में, कई बार अवगत कराया, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी इस बार इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जी। हम स्वयं वहां पर, हमारी टीम जब पहुंची थी, स्वयं
लेकिन हम भी वहां पर नहीं पहुंच पाए, गांव के अंदर तक हम लोग भी नहीं पहुंच पाए। इतना गंभीर रोड है और सड़क बहुत ही बुरी हालत में है वहां पर। जी, सड़क की हालत तो तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। अजय जी, जैसे कि आपने भी कहा कि आप खुद वहां तक नहीं पहुंच पाए ठीक तरह से क्योंकि रास्ता इतना खराब है, लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो पैदल ही वहां से आना जाना करते होंगे, उन्हें किस तरह की परेशानी होती है? जी, जो बच्चे हैं वो पास के ही गांव पान बिहार में और अन्य जगह स्कूल में जाते हैं, जो कि उनको चलकर जाना पड़ता है, जिसमें उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अत्यधिक बारिश होने पर वह स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और कई बार जो स्कूल वाहन उन्हें लेने आते हैं वह आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं, वो वाहन भी वहां पर रोड में फंस जाते हैं, जिसे ग्रामीणों की मदद से वहां उन्हें निकाला जाता है। जी अजय जी, जैसे ये समस्या इतने समय से बनी हुई है, तो क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या ग्रामीणों को इसी रास्ते से जब होकर गुजरना पड़ रहा है तो इनके लिए किसी और रास्ते की भी व्यवस्था, क्योंकि सड़क का निर्माण तो कराया नहीं गया है, लेकिन क्या कोई और रास्ता, कोई कच्चा रास्ता कहीं से घूम कर जाता हो जो कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों को थोड़ी सी राहत दे सके? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार से कोई रास्ता नहीं है। यही एक मुख्य मार्ग है जिससे ग्रामीण जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय पे जाने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन यह मार्ग खराब होने से ग्रामीणों को अपनी खेती किसानी का सामान लाने ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो प्रेगनेंसी वाली महिलाएं रहती है उनको घाट पर डालकर ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। जी, ऐसा भी देखने को मिला कि जैसे ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत उन लोगों ने कर दी है और सभी जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कहा गया, उनको अवगत कराया जा चुका है, लेकिन तब भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के ग्रामीण अंतर सिंह ने स्वयं विधायक रामलाल मालवी के पास पहुंचकर उनको अवगत कराया था, लेकिन अभी तक पिछले साल उन्होंने अवगत कराया था, लेकिन अभी तक इस मार्ग का विधायक जी ने सुध नहीं ली। जी, तस्वीरों में जैसा हमने देखा अजय जी कि जो स्कूल वाहन था, यानी कि जो स्कूल की वैन थी, वो फंस गई है उस रास्ते में। इतना खतरनाक भी वो रास्ता है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की जान भी जो है वो खतरे में बनी रहती है। जिस तरह से स्कूल जाते समय स्कूल वैन वहां अटक गई थी, और ये भी देखने को मिला कि कई बार जो लोग वहां से रास्ता पार कर रहे होते हैं या जो वहां से गुजर रहे होते हैं, उन्हें फिसलते भी वहां देखा गया है। जी, हम खुद स्वयं वहां पर मौजूद थे जब यह स्कूल वैन फंसी थी और ग्रामीणों ने इस स्कूल वैन को बड़ी मुशक्कत के बाद वहां से निकाला गया था। कई बार जो बड़ी बस होती है वो भी फंस जाती है, जिसे ट्रैक्टर या जेसीबी के माध्यम से ग्रामीणों को निकालना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी भी इस गांव में अभी तक नहीं पहुंचे हैं और इस मामले को संज्ञान में भी नहीं लिया है अभी तक। बिल्कुल, अजय जी बने रहे हमारे साथ। अब हमारे साथ शंकर लाल शर्मा जुड़ गए, ग्रामीण रहवासी हैं ये वहीं के। शंकर लाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद मैडम जी, ये गांव सुतार खेड़ा से आज हम जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये जो सड़क है इसकी हालत काफी खस्ता है और कीचड़ भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। बारिश के मौसम में तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। कितना कुछ अभी परेशानी वहाँ पर लोगों को हो रही है? जी मैम, परेशानी तो क्या बताएं, मतलब हालत मतलब गिनी नहीं जाती है मैम। हर बारिश में यही हाल होता है, हमें जाने आने की इतनी परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल भेजने में यही परेशानी होती है जी। बीमार कितने समय से ये समस्या बनी हुई है, इसी तरह से सड़क बनी हुई है? मैम, ये तो कम से कम मेरे देखने में से कम 20 से 25 साल हो गए। मेरी उम्र खुद 50 साल की हो गई, पर अभी तक कोई मतलब इस रोड की तरफ किसी ने नहीं देखा। जी, और क्या आप लोगों ने मतलब उच्च अधिकारियों से बात की, जनप्रतिनिधियों से बात की, उनको इस सड़क के बारे में अवगत कराया, तो क्या किसी ने कोई संतोषजनक जवाब आप लोगों को मिला है अब तक उनसे? जी मैम, अवगत कराया था जी, गए भी थे हम, अवगत भी कराया था, पर हमको कहीं से भी संतोषजनक मतलब आश्वासन किसी की तरफ से नहीं मिला। यानी कि समस्या ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी ने भी यहाँ पर सुध भी नहीं ली है। हाँ, बस वही मैम, कोई किसी ने भी ध्यान नहीं दिया जी। और सरपंच के पास क्या आप लोग शिकायत लेकर पहुंचे हैं? क्या सरपंच को इस बारे में जानकारी है?
मैम सरपंच अभी नए नए सरपंच हुआ है, अभी चार्ज लिया है। अभी उनके पास तो हम पहले वाले सरपंच के पास गए थे और अभी इस वाले सरपंच के पास तो नहीं गए मैम। यानी कि अभी सरपंच को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, नहीं आप वो है सरपंच जी मैम। जी चलिए शंकर लाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, लौटना चाहूंगी आपके पास। जिस तरह से शंकर जी का कहना था कि समस्या काफी पुरानी है, कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन इस बारे में अभी सरपंच तक ये लोग नहीं पहुंचे हैं और सरपंच ने अभी पदभार संभाला है, तो सरपंच के द्वारा कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई है। तो क्या आपकी बात हुई सरपंच से? क्या आपने उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि है जेल सिंह, उनसे हमने दूरभाष पे चर्चा करनी चाहिए। तो उनका कहना था कि अभी इस खबर को मत चलाइए, अभी हम इस रोड को बनवा देंगे। लेकिन मैंने कहा अभी तक नहीं, ये रोड नहीं बना और आप इस गांव में अभी तक पहुंचे भी नहीं हो। इस गांव में आप केवल वोट मांगने आए थे। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि सरपंच जब वोट मांगने आए थे उसके बाद से, जब से सरपंच बने तब से वो ग्रामीणों के पास पहुंचे नहीं है। तो इस संबंध में सरपंच ने कहा कि अभी आप खबर मत चलाइए और हम इसको जल्द से जल्द बनवाएंगे। एक तो अपनी जिम्मेदारी से सरपंच जी भाग रहे हैं और दूसरी ओर वो कह रहे हैं इस खबर को भी ना चलाएं, क्योंकि ग्रामीणों का भी यही कहना है कि जब वोट मांगने की बारी आई थी तब सरपंच बकायदा यहाँ पर आते थे, बकायदा यहाँ पर आकर सारी समस्याएं भी लोगों की उन्होंने जानी है, लेकिन अब जब काम करने की बारी आई है तो सरपंच कहीं नजर नहीं आते। साथ ही यह भी कहा जाता है कि खबर को ही ना चलाया जाए, तस्वीरें ही ना दिखाई जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हमने पंचायत चुनाव में तो सरपंच को वोट दिए, लेकिन जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसका भी हम लोग, अगर सड़क नहीं बनता है तो हम बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, तो कितना घातक ये साबित होगा, क्योंकि ग्रामीणों ने बहिष्कार की बात की है। अजय जी, इसी सवाल पर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी जेल सिंह जुड़ गए, सरपंच प्रतिनिधि हैं। जेल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। तो जेल सिंह से दोबारा संपर्क साधने की हम जल्दी कोशिश करेंगे। अजय जी, मेरा जो सवाल था आपसे कि ये कितना घातक आगे साबित हो सकता है, क्योंकि आगामी कुछ ही समय में जो है विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में ग्रामीणों ने बहिष्कार की बात की है चुनाव की। जी, ये बहुत ही घातक हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, जबकि कांग्रेस के यहाँ पर वर्तमान विधायक रामलाल मालवीय, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि विधायक जब से विधायक बने तब से इस गांव में अभी तक रोड का निरीक्षण करने भी नहीं पहुंचे, और जिससे ग्रामीणों ने कई बार उनको उनके घर पर जाकर, निजी निवास पर जाकर अवगत कराया कि हमारे सड़क की हमको बहुत समस्या आ रही है, लेकिन विधायक जी वहां पर अभी तक नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में अगर ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इन ग्रामीणों का गुस्सा भी जायज है और ये जो चुनाव की बहिष्कार इन्होंने की है, ये जो बात इन्होंने की, ये भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि इसीलिए चुनती है कि उनके लिए काम किया जाएगा, उनके लिए विकास कार्य किए जाएंगे, उनकी सुध ली जाएगी, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। लेकिन जब इनमें से कुछ हो ही नहीं रहा है तो ग्रामीणों का भी कहना सही है कि क्यों ही वो आप अगर अपना योगदान जो है वो आने वाले चुनावों में देंगे। जी, ग्रामीणों का भी सही कहना है कि उनको अभी तक मूलभूत सुविधा भी नहीं मिली है। यहाँ पर एक रोड की समस्या के साथ साथ लाइट और पानी की भी महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। और मुख्य समस्या तो ग्रामीणों का कहना है, मुख्य समस्या तो हमारी सड़क की है, ताकि समय पर सड़क बन जाए तो हमें इससे सड़क में आवागमन करने की तकलीफ ना हो। अजय जी, जैसे आपने बात अभी की, जिक्र आपने किया मूलभूत सुविधाओं का, तो क्या सड़क के अलावा वहां पर बाकी सारी सुविधाएं ग्रामीणों के लिए सही तरह से मिल रही हैं उन लोगों को सुविधाएं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजली की समस्या की हम बात करें तो बिजली की समस्या भी वहां पर बनी हुई है। बिजली की समस्या में हम अगर बात करना चाहें तो एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर नहीं पहुंचते हैं, जिससे कि वहां पर जो बिजली के तार गांव में लटके हुए हैं, जिससे हमेशा शॉर्ट सर्किट बना रहता है और कई घंटों तक बिजली गांव में बंद रहती है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बात कहें स्कूली बच्चों की, तो रात्रि में बिजली गुल हो जाती है, तो स्कूली बच्चों को भी पढ़ाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, यानी कि सड़क भी नहीं है और बिजली भी वहां पर ग्रामीणों के लिए जितनी समय के लिए होनी चाहिए उतने समय के लिए भी बिजली की व्यवस्था भी वहां पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बच्चों को एक तो स्कूल आने जाने में भी परेशानी होती है, दूसरी चीज अगर ये सोचा जाए कि
हो सकता है बच्चे घर पे रहकर ही पढ़ाई करें, तो उसके लिए भी बिजली की जो है आपूर्ति जो है वो पूरी नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर बहुत जो है असर भी देखने को मिल सकता है इससे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे करती नजर आती है कि घर घर रोड और हर 24 घंटे बिजली हम उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। ऐसा नजारा यहाँ पर ग्राम सुतारखेड़ा में तो नहीं देखा जा सकता। जी, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कहें तो परेशानियां बहुत सारी हैं, लेकिन ग्रामीणों की जो सबसे अहम समस्या है वो सड़क को लेकर है। और सड़क में जैसे कि आपने कहा था कि किसी प्रसूता को अगर ले जाना पड़े तो उसमें भी काफी परेशानी होती है। मेरा एक सवाल आपसे और ये था कि जिस तरह से ये जो स्कूल वैन वहां पर फंसी थी और जिसे खुद ही इन लोगों को धक्का लगाकर निकालना पड़ा था, तो क्या ये वाकया हर कभी होता है? क्या ये घटना हर कभी यूं ही घटती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अत्यधिक बारिश होती है, जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कई बार तो जो स्कूल वाहन है उसके पलटने की संभावना भी बनी रहती है, लेकिन जो वहां पर उसके स्कूल वाहन के जो ड्राइवर हैं और कंडक्टर हैं उनकी सावधानी से वो स्कूल वैन को यहाँ से ले जाते हैं। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कई बार यह स्कूल वैन फंस जाती है, जिससे बच्चों को पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। अजय जी बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अब शंकर लाल मालवीय जुड़ गए हैं, सचिव हैं। शंकर लाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, उज्जैन की घटिया तहसील के एक गांव सुतारखेड़ा से आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीण परेशान है क्योंकि सड़क जो है उनके लिए वो सही नहीं बनी है और खस्ता हाल में है सड़क। क्या आपके संज्ञान में ये मामला नहीं था क्या? क्योंकि सरपंच जी का तो कहना है उनको पता ही नहीं है और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इस खबर को ही ना दिखाया जाए। जी, आप क्या कहेंगे? मेरा पंचायत में जो हमें कुछ उसके रोड के विषय में कुछ मुरम का आक्शन दे दे, हमें कुछ दे दे तो हम तो करवाना तैयार हैं जी, लेकिन शासन का निर्देश अनुसार वो हम कर ही नहीं सकते हैं उसको। तो यानी कि अभी तक आप ऊपर से आपको ऑर्डर्स नहीं है, तो इस वजह से आप इन लोगों के लिए, इन ग्रामीणों के लिए जो सड़क है इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं करा पा रहे हैं। उसके लिए पहल करी है, सांसद जी से करी है, विधायक जी से पहल कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि जी, अभी कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई बार अवगत कराया गया, विधायक से भी बात की गई है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिला है, किसी तरह का आश्वासन उन्हें नहीं मिला है। में गाँव भी चार गाँव है मेरे पास जी। एक ऐसा ही बिलखेड़ा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ जो बाहर से बच्चे आते हैं, बहुत परेशानी में आते हैं मेरे जी। क्या वास्तव में है वहाँ की बहुत विडम्बना है रास्ते की। मैं खुद भी चाहता हूँ कि बन जाए कैसे हो। जी, शंकर लाल जी, जैसे हमारे संवाददाता ने जब सरपंच से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में आगे देखा जाएगा, यानी कि फिलहाल उन्होंने इस मामले में किसी कार्रवाई की, मतलब ठीक तरह से कोई जवाब देने की भी उन्होंने शायद वहां पर जहमत नहीं उठाई थी, क्योंकि यही कहा था कि अभी इस बारे में बात उन्होंने ज्यादा अच्छे से नहीं की थी और कहा था कि खबर को भी अभी ना दिखाया जाए। क्या आपको ये बात पता है क्या? जी, नहीं, खबर तो हमने जहाँ सांसद जी को दे दी, हमने जिला अध्यक्ष को भी दे दी, विधायक जी को दे दी, हर जगह खबर पहुंचवा दी हमने। जी, हाँ, हमारी तो वो क्या वजह है कि खबर होने के बाद भी कार्रवाई इस मामले में नहीं की जा रही है? क्यों इतना विलंब और किया जा रहा है? तो मैडम जी, हम क्या कर सकते हैं बताइए आप। नहीं, तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि आप के जो ऊपर जो लोग हैं, जो आपसे उच्च अधिकारी हैं, तो उनका इस तरह का रवैया क्यों है? क्या वजह है जो उन्हें रोक रही है? और हमने तो जहाँ भी जहाँ जानकारी देने से हर जगह जानकारी पहुँचा दी हमने। जी, तो यानी कि आपने जानकारी पहुँचा दी और आपकी जिम्मेदारी खत्म? हाँ, तो उसका कोई डील नहीं कर रहे हैं कुछ भी। क्या हाँ बस हाँ करवा देंगे ऐसे बोल रहे जनप्रतिनिधि। यानी कि केवल आश्वासन मिल रहा है और कार्रवाई की कोई ठोस बात नहीं की जा रही है, पहुँच नहीं हो रही। जी 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 जी। चलिए ठीक है शंकर लाल जी। जी, समस्या तो बहुत है मैडम जी, बहुत रास्ते आज गांव के बच्चे तो बहुत ज्यादा गैर गंभीर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बिलखेड़ा में दूर दराज से लोग बच्चे पढ़ने आते हैं इसी बारिश में। जी, शंकर लाल जी आप बनी रहे हमारे साथ। अब राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, एसडीएम। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नमस्कार जी। जी, जनमुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं उज्जैन तहसील के घटिया तहसील के ग्राम सुतारखेड़ा से, जहां पर ग्रामीण पक्की सड़क से वंचित हैं। काफी परेशानी ग्रामीणों को हो रही है। बच्चे जाते, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल वैन वहां पर फंस जाती है, वाहन वहां फंस जाते हैं, हादसे का शिकार लोग हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, घटिया में ओवरऑल कनेक्टिविटी तो काफी अच्छी है। कुछ ही गांव, 5-7 गांव ऐसे हैं जहां बारिश के दिनों में कुछ सड़कों को लेकर प्रॉब्लम आती है, पुलियाओं पे पानी आ जाता है। जी। उस दौरान पीडब्ल्यूडी को और पुलिस को और होमगार्ड के जवानों को आदेशित कर दिया गया है कि जी। उन पर्टिकुलर डेज में लोगों को न तो आवागमन मतलब रोक दें, बच्चों को जाने न दें, और उसके लिए हम लोग अपने लेवल पर कार्रवाई कर रहे हैं। राकेश जी, जैसा आपने कहा कि इसके लिए आदेशित कर दिया गया है, लेकिन हमारे साथ अभी शंकरलाल मालवीय जुड़े हुए हैं, सचिव हैं वहां के, और हमारे संवाददाता खुद जब वहां गए थे और खुद ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पहले अवगत कराया जा चुका है, विधायक से बात की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, न किसी तरह का कोई पुख्ता आश्वासन दिया गया है। नहीं मैडम, इस तरह का ऐसी कोई गंभीर पॉइंट तो मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है कि कोई ज्ञापन आया हो या किसी पेरेंट्स ने आके पर्टिकुलर बताया हो। डेफिनेटली सुतारखेड़ा के कुछ जो अप्रोच रोड है उसके 1-2 शिकायतें आई थी, तो हमने अपनी टीम को उसमें लगा दिया है और टेकअप करा है। और इस तरह की कोई दुर्घटना की जो आप बात कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई गाड़ी पलटी हो उस पर्टिकुलर एरिया में, या ऐसी घटना किसी बच्चे के साथ। नहीं, गाड़ी पलटने की मैंने आपसे बात नहीं की, मैंने कहा है कि जो स्कूल के वाहन है वो सड़क इतनी खराब है कि वहां फंस जाते हैं, और कहीं ना कहीं अभिभावकों में डर बना रहता है क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं। हम लोग तो अपने पॉइंट पे हम टेबल ये लगा दिए हैं टीम को, फिर भी अगर किसी पेरेंट्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो आके मिले, हम लोग उसको पर्सनल लेवल पे सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू राकेश जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने निर्देशित किया है, मतलब अधिकारियों से आपने बात कही, जैसे आपने कहा कि निर्देशित आपने कर दिया है, लेकिन ये तो एक तरह का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, टेम्पररी ये बात है कि। तो देखिए, राकेश जी ने फोन काट दिया, हम चर्चा ही उनसे कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने पहले हमारी बात सुनने से पहले कॉल कट कर दिया। शंकरलाल मालवीय जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपने भी सुना कि राकेश शर्मा जी से हमने बात की, कोई ठीक जवाब उन्होंने नहीं दिया और बात भी पूरी नहीं होने दी और कॉल कट कर दिया। शंकरलाल जी, अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। तो यहाँ हमने चर्चा की शंकरलाल मालवीय जी जो कि सचिव हैं, और राकेश शर्मा से भी हमने बात की जो एसडीएम है। यहाँ पर एसडीएम का जवाब जो उन्होंने दिया कुछ ठीक नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि निर्देशित किया है कि स्कूल की जो वैन है उसको आने जाने दिया जाए, या कुछ भी उन्होंने ठीक तरह से जवाब नहीं दिया। लेकिन सड़क कब बनेगी कब नहीं, इसके लिए कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीणों ने कई बार नायब तहसीलदार पानबिहार को इस स्थिति के बारे में अवगत कराया, लेकिन फिर भी अधिकारियों का इस तरह का रवैया रखने से ग्रामीण परेशान है और काफी परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। वहीं एसडीएम राकेश शर्मा की बात करें तो वो अभी नवागत एसडीएम यहाँ पर पदस्थ हुए हैं, जिन्हें इस मामले में हो सकता है संज्ञान नहीं होगा। तो यानी कि जब अभी आपने कहा उनके मामले जो है संज्ञान में उनके नहीं है, लेकिन जिस तरह से शंकरलाल जी का कहना था जो सचिव हैं कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है, इस वजह से वो आगे की कार्रवाई जो है नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है ये जो उदासीन रवैया जो है अधिकारियों का देखने को मिल रहा है? जी, अधिकारियों का तो उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सचिव की भी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि सचिव ने ही उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन नहीं भेजा होगा, जिससे अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान नहीं है और इस तरह की परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जी, और जब हमने उनसे चर्चा की तो उनका ये कहना था कि अवगत करा दिया गया है, लेकिन ऊपर से ही जब ऑर्डर्स उन्हें किसी तरह के नहीं आ रहे हैं तो वो आगे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर खुद अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर वो गलती का टोकरा डालते नजर आए हैं। जी बिल्कुल, वो दूसरों पर गलती का टोकरा डालते हुए नजर आ रहे हैं। और बात कहें अगर अवगत कराने की, तो जनप्रतिनिधियों ने विधायक और सांसद जी को अवगत कराया, लेकिन इसकी बात करें सचिव जी की तो इन्होंने अभी तक प्रतिवेदन ही नहीं भेजा है। जी, तो अजय जी क्या लगता है, जिस तरह से अभी जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बारिश का मौसम चलिए अभी कुछ दिनों का और बाकी है, लेकिन ये समस्या तो पिछले काफी सालों से चली आ रही है और बारिश में समस्या बढ़ जाती है। तो क्या लगता है अगर ये रवैया इसी तरह से रहा तो ग्रामीण कब तक यूं ही परेशान होते रहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का ऐसा रवैया रहा तो ग्रामीण परेशान होते रहेंगे, क्योंकि ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ। और चुनाव के समय कई बार कई बड़े बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उनको भी ग्रामीणों ने अवगत कराया, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया। बिल्कुल,
तो अजय जी, जिस तरह से ग्रामीणों ने अपनी समस्या के लिए बात ऊपर तक पहुंचाई, शिकायत की, आवेदन दिए, लेकिन साफ तौर पर देखने को मिला कि जिस तरह से विधायक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, खुद सचिव की यहां पर लापरवाही देखने को मिली। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इन सबकी गलतियों का खामियाजा केवल और केवल ग्रामीण भुगत रहे हैं। जी, बताना चाहूंगा केवल और केवल ग्रामीण इस समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण परेशान हैं। कई बारिश का समय जब भी आता है, जब वहां पर पानी अधिक भर जाता है, खेतों का पानी सड़क पर आ जाता है, और जब यहाँ से ट्रैक्टर या अन्य वाहन निकलते हैं तो वह गड्ढे पड़ जाते हैं। अजय जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जेल सिंह जुड़ गए, सरपंच प्रतिनिधि। जेल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैम। जी, उज्जैन के जो घटिया तहसील का सुतारखेड़ा जो गांव है, यहाँ से आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीण सड़क के लिए परेशान हैं। उनका कहना है कि पिछले काफी समय से सड़क नहीं बनी और अभी बारिश में तो सड़क की हालत और ज्यादा खराब हो गई, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? इसकी हालत बिगड़ गई, बहुत जल्द सुधर जाएगी मैम। कितनी जल्द सुधर जाएगी? हो चुकी है जी, मेरी सांसद जी से बात हो चुकी है, वो इस रोड का बहुत जल्द भूमि पूजन करेंगे। नहीं, आप जल्द मत कीजिए, हम एक आपसे समय अवधि चाहते हैं। आप एक ड्यूरेशन बताइए, एक टाइम बताइए, कितने महीनों बाद या सालों के बाद इन ग्रामीणों की समस्या से इनको निजात मिल जाएगी? बहुत जल्द मिल जाएगी मैम। देखिए, आप फिर जल्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि समस्या पिछले 2-3 साल से यूं ही बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि केवल शिकायत उन लोगों ने की है, आश्वासन उन्हें मिला है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की गई है। तो क्या इस बार भी आप यूं ही कह रहे हैं कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, जल्द सड़क बना दी जाएगी? क्या गारंटी है? जी, हमने कार्रवाई कर दी है और ठहराव प्रस्ताव सांसद जी को पहुंचा दिया है। सांसद जी ने बोल दिया है जी, वो जैसे ही दिल्ली जाएंगे हमारा ठहराव प्रस्ताव वहां लगा देंगे और हमारा रोड का जल्द से जल्द निराकरण हो जाएगा। तो यानी कि चैनल के माध्यम से आप एक पुख्ता आश्वासन दे रहे हैं वहां के ग्रामीणों को कि जल्दी उनकी समस्या का समाधान होने वाला है? जी मैम। लेकिन क्या आपके संज्ञान में ये मामला पहले नहीं था? क्योंकि आपने कहा कि अब आपने सांसद जी को बताया है, अब समस्या का समाधान होगा, अब ही क्यों? जी, मैं पहले गांव के हिसाब से था, जनता के हिसाब से। अब मैं गांव वाले ने मेरे पे विश्वास किया है जी, और मेरी पत्नी को सरपंच पद के उठाया है, वो सरपंच बने अभी हम। चलिए, तो गांव वालों के विश्वास पर खरा उतरेंगे ना आप? जी मैम, खरा उतरेंगे। चलिए, बिल्कुल। जय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए जो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की। और जनमुद्दे में जो हमने चर्चा की कि ग्रामीण परेशान है, गांव सुतारखेड़ा का 1 किलोमीटर लंबा जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध है। सड़क के नाम पर केवल कीचड़ वहां पर दिखाई देती है। आने जाने में काफी परेशानी लोगों को होती है। छोटे बच्चे स्कूल जाने में परेशान होते हैं, कई बार तो स्कूल वाहन भी वहां फंस जाते हैं, जिन्हें खुद ही धक्का मार के निकाला जाता है। ऐसे ही ग्रामीण खुद ही अपनी मदद कर रहे हैं, क्योंकि शिकायत कर करके थक चुके हैं। आश्वासन केवल दिया जा रहा है, कार्रवाई कोई नहीं की जा रही थी। लेकिन जैसा कि अभी सरपंच प्रतिनिधि से बात की, उनका कहना है कि इस मामले में जल्द ही आगे कार्रवाई की जाएगी। उनका जल्द कब होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।